हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में खेल कूद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में खेल कूद। खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग राज्य शासन ने मध्य प्रदेश में खेल कूद गतिविधियों के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु 1 अक्टूबर 1975 को खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में खेल कूद गतिविधियों को संचालित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन देना है। यह विभाग अपनी खेल कूद गतिविधियां मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की राय पर संचालित करता है। इस परिषद के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है। पहला, खेल कूद संस्थाओं के बीच आपसी सामंजस्य बना के रखना, युवाओं के चरित्र निर्माण और अनुशासन की भावना उत्पन्न करना और राज्य में खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन के चहुमुखी विकास हेतु योजनाएं बनाना। तो क्या क्या काम करता है? खेलकूद संस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, युवाओं के चरित्र निर्माण और अनुशासन की भावना उत्पन्न करता है और उनके खेलकूद स्वास्थ्य संवर्धन चहुमुखी विकास हेतु योजनाएं बनाता है। कौन बनाता है? तो ये बनाता है 1 अक्टूबर 1975 में बना खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग। अब आते हैं मध्य प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद। ये 1960 से 2011 में बना है। राज्य क्रीड़ा परिषद कब बना है? तो 2011 तक इसने क्या क्या काम किए हैं? 1960 से 2011 तक इन्हें क्या क्या काम किए हैं वो। मध्य प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन 1960 में किया गया था। क्रीड़ा तो ये 60 साल के बाद ही क्रीड़ा आता है ना लोगों में खेलने का। फिर पछताते हैं कि खेला नहीं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने लगती, फिर सोचते हैं काश कुछ ऐसा पहले खेल लिया होता तो हम स्पोर्ट खेल रहे होते। फिर क्या कहते हैं, वो चेस ही खेलते हैं। तो ये कब आता है? 60 में आता है। खेलने का क्रीड़ा कब आता है? क्रीड़ा तो ये 60 में आता है। राज्य क्रीड़ा परिषद 1960 में स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का पुनर्गठन खेल परिषद 35 सदस्य के रूप में 84 में किया गया था। इसका पुनर्गठन पहले कब हुआ था? 60 में हुआ था, लेकिन 60 में हुआ था। फिर इसकी पुनर्निर्माण कब हुआ है? तो इसका हुआ है पुनर्निर्माण 84 में इसका पुनर्निर्माण किया गया है। 2011 में इसको भंग कर दिया गया। देखो, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 60 में हुई है। फिर 84 में इसको बना दिया गया, मतलब फिर से पुनर्गठन किया गया और 2011 में इसको भंग कर दिया गया। परिषद राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से भोपाल में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करती रही है। जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इंदौर, उज्जैन में उप प्रशिक्षण केंद्र बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, बास्केटबॉल और कुश्ती स्थापित किए गए हैं। तो कौन कौन से? तो इसके 36 जगह पर स्थापित किए गए हैं। जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इंदौर और उज्जैन में बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और बास्केटबॉल जैसे कुश्ती भी वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो इसके 3 आते हैं। तो क्रीड़ा परिषद कब बनाया गया है? तो क्रीड़ा परिषद बनाया गया है 60 में। इसको पुनर्गठित किया गया है 84 में और इसको बंद कर दिया गया है 2011 में। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश खेल क्रीड़ा परिषद को भंग करके उसके स्थान पर मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन 2011 में किया है। तो खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? 2011 में की गई है, खेल क्रीड़ा परिषद को ख़त्म करके। इसके अध्यक्ष खेल मंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राधिकरण के, तो खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं खेल मंत्री। इसके अलावा 8 सदस्य होंगे, जिनमें 1 सदस्य सचिव होता है। और कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा। तो इनमें से कौन होता है? 1 सचिव होता है और एक और सदस्य होता है, वो अध्यक्ष होता है। मतलब कुल 9 सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्राधिकरण में 5 पदेन सदस्य भी होते हैं। देखो कितने सदस्य होते हैं इसमें? 9 सदस्य होते हैं खेल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण में।
2011 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं खेल मंत्री। 5 सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं जिनमें से एक सचिव होता है और 5 होते हैं पदेन सदस्य। सरकारी और पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। किन किन को छोड़कर? सरकारी और जो पदेन सदस्य होते हैं उनको छोड़कर सभी का सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सदस्यों को 2 बार से अधिक मनोनीत नहीं किया जा सकता और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में बनाया गया है। खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में स्थापित किया गया है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसको स्थापित किया गया है। अब आती हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं। पारसी खेल क्लब। पारसी खेल क्लब, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पारसी खेल क्लब की स्थापना हुई थी 1890 में। पारसी खेल क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1890 में, और इसके स्थान कहाँ पे? इंदौर में इसको स्थापित किया गया था। पारसी क्लब क्रिकेट क्लब 1890 इंदौर। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 इंदौर में इसको स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन तो 1946 जबलपुर में इसको स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन तो 1975 जबलपुर में इसको स्थापित किया गया है। फुटबॉल एसोसिएशन ये जबलपुर में स्थापित है। ओलंपिक एसोसिएशन इंदौर में है। मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन इंदौर में है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन भोपाल में है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन भोपाल में है। मध्य प्रदेश खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग 75 में बनाया गया था और भोपाल में इसको बनाया गया है। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय 75 में है और भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में जबलपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय इंदौर स्थापित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 को हुई थी जबलपुर में और इसका मुख्यालय 72-73 में इंदौर स्थापित कर दिया गया। बैडमिंटन और टेबल टेनिस का जो एसोसिएशन है वो पहले कहाँ पे स्थापित किए थे? जबलपुर में स्थापित किए गए थे, लेकिन फिर उनको कहाँ पे स्थापित कर दिया गया? इंदौर में स्थापित कर दिया गया। चलिए हम देखते हैं इनकी परिषद। फारसी क्रिकेट क्लब तो ये कब हुआ था? सबसे पहले बना है 1890 में। पारसी 90 साल की, पारसी साल की बुढ़ी 1890 में इसको इंदौर में स्थापित किया गया। सबसे पहले है 90 में, है ना। फिर आते हैं होलकर। तो होलकर जब देखो अपन क्रिकेट खेलते हैं जब चौका लग जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? हो जीत जाएगी अब तो इंडिया, है ना। तो एक ही चौके में अपन कितने खुश हो जाते हैं ना। तो एक चौका तो और 4 कैसे खुश हो जाते हैं? 4 चौके पे हो जाते हैं, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो या कितने भी हो, तो अपन कितने में खुश हो जाते हैं? हो करते हैं, होल कर हो जीत गए। तो 41 में इसकी स्थापना हुई थी और इंदौर में इसको स्थापित किया गया था। बैडमिंटन एसोसिएशन तो 1946 को स्थापना की गई है जबलपुर में। टेबल टेनिस की स्थापना 1957 को, जो कि कहाँ पर स्थापित है? वो जबलपुर में है, लेकिन दोनों को कहाँ पर स्थापित कर दिया गया है? इंदौर में स्थापित कर दिया गया है। और जो टेबल टेनिस वाला है वो 72 से 73 में आया गया था। और हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में है। फुटबॉल एसोसिएशन जबलपुर में है। ओलंपिक एसोसिएशन इंदौर में है। ओलंपिक एसोसिएशन इंदौर में है। जितने भी ओलंपिक होंगे तो इंदौर से फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी ओलंपिक खेलने के लिए, जाने के लिए। तो ओलंपिक इंदौर में है। स्नूकर इंदौर में स्थापित किया गया है। एथलेटिक्स तो ये भोपाल में स्थापित है। खेल कूद युवा कल्याण विभाग ये 75 में बनाया गया है और भोपाल में बनाया गया है। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय 75 में है और भोपाल में इसमें स्थापना की गई है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में हॉकी।
अब आती है हॉकी। प्रारंभिक काल में भोपाल वांडरर्स, प्रारंभ में भोपाल वंडर्स, भगवंत क्लब, टीकमगढ़ जीवाजी क्लब, कल्याण मिल, ग्वालियर और इंदौर की हॉकी टीमों ने राष्ट्रीय स्तर की टीमों के स्थान पर प्राप्त किया है। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भाऊ उदयवान और अशमल शेर खां इसी क्षेत्र के देन हैं। ग्वालियर, इंदौर, महू, दुर्ग के अनेक खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो ये किन किन ने किया है? दाऊ उदयभान और असलम शेर खां यहीं के हैं। और इससे पहले आते हैं कौन? भोपाल वंडर्स से भगवंत क्लब, भोपाल वंडर्स से मतलब भोपाल बहुत वंडर है, वहाँ पे भगवान बैठते हैं, तो भोपाल वंडर्स, तो भगवान क्लब। टीकमगढ़ से आते हैं जीवाजी क्लब, तो जीवाजी, टीका कर दो तो वो जीवन मतलब जीवन बढ़ जाता है ना टीका करने से, तो टीकमगढ़ से हैं जीवाजी क्लब। कल्याण मिल, ग्वालियर और इंदौर की टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल किया है, जो कि ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया है, जो कि कौन? उदयभान सिंह, दादू उदयभान सिंह और असलम शेर खां मध्य प्रदेश में हॉकी से रिलेटेड हैं। ग्वालियर क्षेत्र के हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के लघु भ्राता रूप सिंह ने विश्व स्तर में हॉकी खेली है। तो क्या रूप सिंह ने और ध्यानचंद जी दोनों हॉकी के खिलाड़ी हैं, और जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित हैं। 1960 में ओलंपिक के खिलाड़ी इरमेन दुर्ग, राजनांदगांव के शिवराम, टीकमगढ़ के मुन्ना भाई और जबलपुर के मुखर्जी के नाम उल्लेखनीय हैं। 1960 में कौन कौन गया था? तो इरमेन गए थे दुर्ग से, और राजनांदगांव से गए थे शिवराम, टीकमगढ़ से गए थे मन्ना सिंह और जबलपुर से गए थे मुखर्जी। इरमेन, मेन, शिवराम, देखो इनको ऐसे कर सकते हैं, इन सब मेन में से मतलब इन सब मैन में से शिवराम का मन नहीं है मुखौटा लगाने का। तो क्या है? इन सब मैन में से तो इरमेन, शिव का मन नहीं है मतलब मन्ना सिंह, मुखौटा लगाने का, तो ये कहाँ से आते हैं? ये चारों ने 1960 में ओलंपिक के खिलाड़ी रहे हैं। तो इरमेन कहाँ से आते हैं? जो कि दुर्ग से हैं। राजनांदगांव के हैं शिवराम, टीकमगढ़ के हैं मन्ना सिंह और जबलपुर के हैं मुखर्जी। मध्य प्रदेश में हॉकी के 2 राज्य स्तरीय संगठन भी बनाए गए हैं। तो एक जबलपुर में बनाया गया है और एक भोपाल में स्थापित किया गया। तो राज्य स्तरीय कौन से हैं? राज्य स्तरीय संगठन कौन कौन से हैं? तो एक है भोपाल हॉकी एसोसिएशन भोपाल में, मध्य प्रदेश एसोसिएशन, तो ये जबलपुर में बनाया गया। तो मध्य प्रदेश हॉकी तो जबलपुर में बनाया गया। जब भी मध्य प्रदेश वाले हॉकी उठाते हैं जीत कर ही आते हैं। देख लो शायद 1960 का ओलंपिक, तो 1960 में कौन कौन गया था? तो 1960 में गए थे इन सब मैन में से सिर्फ शिव का मन नहीं है मुखौटा लगाने का, तो मुखर्जी जबलपुर से, शिवराम टीकमगढ़ से, राजनांदगांव से शिवराम और टीकमगढ़ से मन्ना सिंह, ये 1960 में खेल कर आए हैं। और मध्य प्रदेश में 2 राज्य स्तरीय हॉकी एसोसिएशन है। तो पहला आता है हॉकी एसोसिएशन राज्य का, तो वो आता है जबलपुर, और दूसरा आता है भोपाल हॉकी एसोसिएशन भोपाल में। मध्य प्रदेश में हॉकी संगठन, तो महिलाओं के लिए, महिलाएं भी हॉकी खेलती हैं, तो महिलाओं के लिए हॉकी संगठन बनाए गए हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 3, और जो राष्ट्रीय स्तरीय है वो 2 हैं, एक भोपाल में और एक जबलपुर में। राज्य हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में है, जबकि भोपाल हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? भोपाल में है। और महिलाओं के लिए कितने हैं? तो महिलाओं के लिए 3 बनाए गए हैं। तो पहला आता है न्यू मध्य प्रदेश विमेन हॉकी एसोसिएशन भोपाल में, न्यू मध्य प्रदेश विमेन हॉकी एसोसिएशन भोपाल, मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन जो ग्वालियर, मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर,
और महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन के नाम पर उल्लेखनीय है। तो कौन कौन सा है? एक है महाकौशल हॉकी एसोसिएशन बनाया गया है, एक बनाया गया है मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन, और एक बनाया गया है न्यू मध्य प्रदेश विमेन हॉकी एसोसिएशन भोपाल में। कितनी बनाए गए हैं? 3 बनाए गए। महाकौशल वाला जबलपुर में, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन भोपाल में, और न्यू मध्य प्रदेश विमेन्स हॉकी एसोसिएशन ये बनाया गया है भोपाल में। अब आता है क्रिकेट। मध्य प्रदेश क्रिकेट क्षेत्र में इंदौर का नाम काफ़ी चर्चित है। 1890 में पारसी क्लब की स्थापना क्रिकेट की परंपरा प्रारंभ की गई थी। 1917 से 1922 के बीच मध्य प्रदेश में क्रिकेट की लोकप्रियता में तीव्र गति की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में पहला बड़ा मैच सेंट्रल एक दिवसीय मतलब वनडे एमसीसी के मध्य सेंट्रल एकादश और एमसीसी के मध्य 1934 में किया गया था। सबसे बड़ा मैच कब हुआ है? ये पहला बड़ा मैच तो 1934 में किया गया था। यहीं पर क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया गया है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 1934 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 35 से 36 में सेंट्रल इंडिया की टीम जैक राइडर की ऑस्ट्रेलियाई टीम के विरुद्ध इंग्लैंड में खेली गई थी। तो सेंट्रल इंडिया की टीम ने जैक राइडर की ऑस्ट्रेलियाई टीम के विरुद्ध इंदौर में खेली गई थी। रणजी ट्रॉफी कब खेली गई थी? तो ये 1934 को की गई थी, जो कि सबसे बड़ा मैच था। इसमें जैक राइडर की ऑस्ट्रेलिया की टीम के विरुद्ध इंदौर में खेली गई थी। सेंट्रल इंडिया की टीम और जैक राइडर की ऑस्ट्रेलिया की टीम इंदौर में खेली थी। 1941 में मतलब होलकर है ना, महाराजा यशवंत राय होलकर ने कर्नल C.K. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन ही बाद में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में परिवर्तित हो गया। वर्तमान में यह संगठन राज्य में शीर्ष संगठन है और मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में रणजी ट्रॉफी के चयन हेतु खिलाड़ियों को आमंत्रित करता है। तो देखो, इससे पहले अपन इसकी थोड़ी सी आधारशिला देख लेते हैं। तो 1990 में क्या बना है? 1890 में बना है पारसी क्लब। फिर 1917-18 के बीच में क्रिकेट की बहुत लोकप्रियता हो गई। इसी बीच में सबसे बड़ा मैच खेला गया था 1934 में, जो कि क्या था? रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट था। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट मेन मैच सेंट्रल एकादश और एमसीसी के मध्य खेला गया था। क्रिकेट एसोसिएशन का गठन कर दिया गया और जो कि किसमें? जैक राइडर्स की ऑस्ट्रेलिया की टीम और सेंट्रल इंडिया की टीम ने खेला था रणजी ट्रॉफी। फिर आते हैं 1941। इसमें होलकर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यशवंत राव होलकर ने, और C.K. नायडू के नेतृत्व में इसको बना दिया गया था। मध्य प्रदेश में फिर बाद में यही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में परिवर्तित हो गया। मध्य प्रदेश में यह संगठन शीर्ष संगठन है। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में रणजी ट्रॉफी हेतु चयन के लिए खिलाड़ियों को आमंत्रित करता है। अब आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी। भगवान दास, विजय नायडू, सुबोध सक्सेना, अशोक जगदाले, गुलरेज अली, रमेश भाटिया, नरेंद्र मेनन और संजीव राव, राजेंद्र निगम और नरेंद्र हिरवानी ये मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो कौन कौन से हैं? भगवान करे विजय हो जाए, सबको बोध है कि ये जग बदल देंगे, ये जग बदल देंगे। गुलरेज, इनको एक बार गुलरेज अपने रेज में आने दो। और रमेश भाटी, इतने भटकेंगे कि नरेंद्र मेनन संजीव जीवन डाल देंगे राजेंद्र निगम में, जीवन डाल देंगे राजेंद्र निगम में। और हिरवानी मतलब सबको हरवा देंगे, हिरवानी। तो कौन कौन है? भगवान विजय हैं, विजय करेंगे, सबको पता है, सबूत है सबको। अशोक जगदाले, गुलरेज अपने रेज में आने दो उनको। राकेश भाटिया
तो सबको बिल्कुल भगा देंगे। नरेंद्र मेनन, मैंने देखा है, वो जीव डाल देते हैं, या संजीव राय और राजेंद्र निगम और नरेंद्र हिरवानी निगम जीवन डाल देते हैं निगम में, हारते हुए निगम में, तो नरेंद्र हिरवानी और राजेंद्र निगम ये सब मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी हैं। इंदौर के नरेंद्र हिरवानी ने वर्ष 1987 से 1988 में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए प्रथम टेस्ट मैच की दोनों पारियों में कुल 16 विकेट लेने के अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की थी। ये भारत और एशिया में कीर्तिमान स्थापित करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे और प्रथम खिलाड़ी थे। एशिया और भारत में यह कीर्तिमान स्थापित करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? नरेंद्र हिरवानी, जो कि कहाँ से आते हैं? इंदौर से आते हैं। 1987 से 1988 में इनने क्रिकेट 16 विकेट लिए थे टेस्ट मैच में। एशिया में कीर्तिमान स्थापित करने का वाले पहले व्यक्ति थे। इंदौर की कुमारी राजेश्वरी ढोलकिया का चयन भारतीय महिला क्रिकेट के लिए किया गया था। तो मध्य प्रदेश के इंदौर की कुमारी राजेश्वरी ढोलकिया का चयन कहाँ पे किया गया है? तो किया गया भारतीय महिला क्रिकेट के लिए इसका चयन किया गया है। रणजी ट्रॉफी की स्थापना, मतलब रणजी ट्रॉफी कब खेली गई है? 1934 में खेली गई है रणजी ट्रॉफी। चारों तरफ से आउट रन में जरूर है। और सबसे पहला क्लब कौन सा? पारसी क्लब था, जो कि 1890 में बनाया गया था। फिर होलकर एसोसिएशन कब बनाया गया? तो 1941 में यशवंतराव होलकर और C.K. नायडू के नेतृत्व में बनाया गया था। बाद में ये मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में बदल गया। और यहाँ सबसे बड़ी खेल पारी नरेंद्र हिरवानी ने 1987 से 1988 में खेली है और 16 विकेट लिए थे इन्होंने। इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध में इन्हें 16 विकेट लिए हैं। अब आता है बैडमिंटन। मध्य प्रदेश में खेल की शुरुआत, मतलब बैडमिंटन खेल की शुरुआत कब की गई? तो 1946 में बैडमिंटन एसोसिएशन मध्य प्रदेश में स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया। तो बैडमिंटन कहाँ पे बनाया गया है? जबलपुर में स्थापित किया गया है 1946 को। मध्य प्रदेश के पूर्व घटक मध्य भारत में 1948 को मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई। देखो इसमें 2 ईयर आते हैं। तो पहली हुई है 1946 को तो बैडमिंटन एसोसिएशन की, और 1948 को की गई है मध्य भारत एसोसिएशन की। मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1948 को की गई है, जिसका मुख्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है। यह एक बंद कोर्ट का खेल है जिसे मध्य प्रदेश के जबलपुर, रतलाम, रायपुर, भोपाल, बिलासपुर, ग्वालियर, इटारसी, दुर्ग, भिलाई, उज्जैन, इंदौर के कटनी के इंडोर स्टेडियम में खेला जाता है। और यह खेल में गुलाब राय चड्ढा कप, यश कप और राजेंद्र सिंह कप, राधेश्याम कप, ट्राइपल क्राउन शील्ड, MP जैन कप, मास्टर अरविंद खगड़ेकर शील्ड प्रदान करती हैं। देखो इस खेल में कौन कौन सी दी जाती हैं? तो गुलाबी राय चड्ढा कप दिया जाता है बैडमिंटन में। गुलाब राय चड्ढा कप इसमें दिया जाता है। फिर यश कप, तो कप कैसा होता है? ऐसा है ना कप। तो इसमें ट्रिपल वो लगे होते हैं। तो जो बैडमिंटन का वो होता है उसमें कितने होते हैं? तो जो यश होता है, जो बैडमिंटन में खेल में आता है, तो यश राजेंद्र कप, राजेंद्र खेलते हैं, राजेंद्र क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। राधे श्याम कप, तो राजेंद्र कप और राधे श्याम कप। ट्राइपल क्राउन शील्ड, तो ट्राइपल क्राउन शील्ड
MP जैन कप, मास्टर अरविंद्र खगड़ेकर शील्ड प्रदान की जाती हैं। ये सब बैडमिंटन में दी जाती हैं। तो बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई है। और मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1948 को। अब आते हैं मलखम। मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 में राजकीय खेलों की घोषणा कर दी गई। तो कब की गई है? राज्य का खेल घोषित कर दिया है मलखम को 2013 में। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में प्राचीन काल से मलखम का प्रचलन है। मलखम खंबे पर किया जाने वाला एक प्रकार का जिम्नास्टिक से मिलता जुलता खेल है। तो एक कैसे में है? जिम्नास्टिक से मिलता जुलता खेल है। हाल ही में मलखम अकेडमी उज्जैन में स्थापित की गई है। तो मलखम अकेडमी कहाँ पे है? उज्जैन में है। इसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? 2013 में किया गया था। अभी अपन पढ़ चुके हैं क्या क्या, क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी। तो हॉकी के लिए सबसे पहला एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो हॉकी के लिए एक है मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में बनाई गई है। और भोपाल की हॉकी एसोसिएशन कहाँ पे है? तो भोपाल में स्थापित की गई है। महिलाओं के लिए कितनी है? तो 3 है। एक न्यू मध्य प्रदेश वुमेन हॉकी एसोसिएशन भोपाल में, मध्य भारत हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर में और महाकौशल एसोसिएशन जो कि उल्लेखनीय है। आते हैं ओलंपिक में। 1960 में जो ओलंपिक के खिलाड़ी थे वो कौन कौन थे? इन सब में से सिर्फ शिव का मन नहीं है मुखौटा लगाने का। तो इरमीन राजनांदगांव के शिवराम, मन्ना सिंह और जबलपुर के मुखर्जी संबंधित हैं। असलम शेर खां उदयभान यहाँ से मध्य प्रदेश से रहे हैं और भी बहुत सारे यहाँ से रहे हैं। जैसे हॉकी के जादूगर उनके भाई रूप सिंह भी यहीं से आते हैं। अब आता है क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसकी सबसे पहला वार्षिक क्लब 1890 में बनाया गया था। फिर उसके बाद 1970 से मतलब 17 से 22 तक में ये क्रेज़ ज़्यादा था। तो 1934 में पहला सबसे बड़ा खेल खेला गया है जिसको क्या था? रणजी ट्रॉफी था, जो कि सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की टीम और सेंट्रल इंडिया की टीम ने खेला था। CK नायडू और यशवंत राव होलकर ने मिलकर 1941 में क्या बनाया? एक होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बनाया, जो बाद में मध्य प्रदेश एसोसिएशन में परिवर्तित हो गया। मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? भगवान दास, विजय नायडू, शुभ सक्सेना, जगदाले, गुलरेज अली, रामेश भाटिया, नरेंद्र मेनन, संजीव राव, राजेंद्र निगम और नरेंद्र हिरवानी। मध्य प्रदेश में नरेंद्र हिरवानी ने वर्ष 1987 से 1988 में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए प्रथम टेस्ट मैच की दोनों पारियों में कुल 16 विकेट लिए थे। नरेंद्र हिरवानी ने कहाँ पे? वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध में लिए थे। और राजेश्वरी ढोलकिया भी क्रिकेट से आती हैं। बैडमिंटन के 2 ईयर आते हैं। तो पहला बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में की गई थी और मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1948 में की गई थी। और इसमें गुलाब राय चड्डा कप, यश कप, राजेंद्र सिंह कप, राधेश्याम कप, ट्राइबल क्राउन शील्ड, MP जैन कप, मास्टर अरविंद्र खगड़ेकर शील्ड इसमें प्रदान की जाती हैं। अब आते हैं मलखम। ये वर्ष 2013 में इसको घोषित किया गया था राजकीय खेल। इसकी अकेडमी कहाँ पे बनाई गई है? तो उज्जैन में इसकी अकेडमी बनाई गई है। एक खंबे पर इसको किया जाता है और ये जिम्नास्टिक का ही एक रूप है। मलखंब के खंबे का आकार क्या होता है? तो मलखंब के खंबे का आकार होता है 2.6 मीटर या फिर 8.5 फीट का होता है। 8.5 फीट का होता है या फिर 2.6 मीटर होता है। नीचे मोटा होता है कितना? तो यह नीचे मोटा होता है 55 सेंटीमीटर की परिधि होती है और ऊपर इस पर सनी पतला करके परिधि इसकी 35 बननी होती है। मतलब ऊपर 35 होती है और नीचे की परिधि कितनी होती है? 55 होती है। लंबाई कितनी होती है? तो 2.6 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाता है, मतलब होती है, या फिर 8.5 फीट का होता है।
यह सागौन या शीशम की लकड़ी से बना हुआ एक खंभा होता है। प्रमुख मल्लखम्ब खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो अजय वक्तारिया, वक्त आता है तो हर कोई खंभे पर चढ़ जाता है, तो वक्तारिया। हर्ष यादव, और वहाँ पे बैठ के हंसते हैं, तो वक्तारिया। वक्त आता है तो हर कोई खंभे पर चढ़ जाता है, और जैसे अपन चने की झाड़ पर चढ़ जाते हैं ना, ऐसे ही खंभे पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के हंसते हैं। यशोदा मंदारिया, बंदरों जैसे। मंदारी बुलाती रहती है यशोदा, मंदारिया नीचे से बुलाते रहते हैं, लेकिन हम नहीं आते। और क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर चौहान, तो हम चंद्रशेखर की तरह ऊपर बैठे बैठे हंसते रहते हैं। तो क्या क्या है? पहले है अजय वक्तारिया, हर्ष यादव, यशोदा मंदारिया और चंद्रशेखर चौहान। ये 4 खिलाड़ी मध्य प्रदेश मल्लखम्ब खिलाड़ी प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में 14 मल्लखम्ब केंद्र हैं। कितने हैं? 14 हैं। एक मध्य में है और चारों पूरी दिशाओं में हैं। तो कितने खिलाड़ी हैं, मतलब कितने केंद्र हैं? तो 14 मल्लखम्ब केंद्र हैं। राजकीय मल्लखम्ब अकेडमी उज्जैन में स्थापित की गई है। यह एक शारीरिक व्यायाम केंद्र है। यह खंबे पर रस्सी या बिना रस्सी के भी खेला जाता है। बिना रस्सी के कर सकते हैं, रस्सी पर कर सकते हैं, खंबे पर कर सकते हैं, इन सब पे किया जाता है। जिसके खंबे की लंबाई कितनी होती है? 8.5 फीट होती है, या फिर 2.6 मीटर होता है। ऊपर परिधि होती 35 और नीचे परिधि होती है 55 सेंटीमीटर की। शीशम और सागौन के वृक्ष होते हैं। 2013 में इसको राजकीय खेल घोषित किया गया है। अकेडमी उज्जैन में बनाई गई है और 14 और अकेडमी बनाई गई हैं। अब आता है टेबल टेनिस। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में की गई थी, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में राज्य टेबल टेनिस का खेल का मुख्य केंद्र है। तो सबसे अभी कहाँ पे जब पहली स्थापना हुई थी 1957 में, तो जबलपुर में स्थापित की थी। फिर बाद में इसको कहाँ पे बना दिया गया? इंदौर बना दिया गया। संपूर्ण राज्य में इस खेल के लगभग 2000 खिलाड़ी हैं। 1974 में राष्ट्रीय चैंपियन रीता जैन महिला टेबल टेनिस की महत्वपूर्ण प्रतिभा के रूप में जानी जाती हैं। तो रीता जैन कौन है? तो ये टेबल टेनिस की प्रमुख खिलाड़ी हैं। रीता, ये एक ही चीज़ को रखती रहती हैं, तो रीता टेबल टेनिस से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के सामान्य रूप से क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, खो खो, तैराकी, शतरंज, एथलेटिक्स, महिला एवं पुरुष गोताखोरी, भारोत्तोलन, वाटर पोलो, कुश्ती, वॉलीबॉल आदि खेले जाते हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो ये क्या है? टेबल टेनिस की स्थापना कब हुई थी? टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में हुई थी। जबलपुर में इसको स्थापित किया था, बाद में इसको इंदौर में स्थापित कर दिया गया। और रीता जैन इसकी प्रमुख खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस। अब आती है फुटबॉल। जबलपुर में एम्बूज और इंदौर के कीद, नीमच के नरमैप और महू के हाफिज ने फुटबॉल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जबलपुर के कौन से हैं? एम्बूज, जबलपुर के एम्बूज मतलब जबलपुर के बूट बहुत फेमस है फुटबॉल के लिए। और रतलाम के कीद और रतलाम में कूदते हैं, तो कीद गीत, या रतलाम के गिद्ध। देखो, जबलपुर के बूट पहनकर रतलाम के गिद्ध नीचे नरमैप बनाते हैं, नीचे मैप बनाते हैं, और महू के हाफिज में फुटबॉल खेलते हैं, और हाँप के खेलते हैं क्या? क्रिकेट। तो कहाँ पर है? जबलपुर में एम्बूज, जबलपुर के एम्बूज, रतलाम के कीद मतलब गिद्ध, रतलाम के गिद्ध, नीचे नरमैप और महू के हाफिज ने फुटबॉल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किससे हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। टेबल टेनिस से कौन है? तो टेबल टेनिस से हैं रीता जैन, और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और मल्लखम्ब के कौन से हैं? तो मल्लखम्ब पर कोई भी कभी भी जब मन करता है तो वहाँ पर ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। वक्त आता है तो हर कोई चढ़ जाता है, तो वक्तारिया। फिर वहाँ से बैठ के हंसते हैं, मदारी पकड़ नहीं पाता, और क्या समझते हैं खुद को? चंद्रशेखर चौहान के चंद्र समझते हैं। मल्लखम्ब की लंबाई कितनी है? तो 2.6 मीटर है, या फिर 8.5 फीट होता है।
अब आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी। संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल यह इंदौर की निवासी हैं। संध्या अग्रवाल इंदौर की हैं और यह महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान। अर्जुन और विक्रम अवार्ड इनको मिला है। तो संध्या अग्रवाल कौन है? एक क्रिकेट से हैं। तो संध्या देखो कितना भी क्रिकेट खेलो दिन भर, लेकिन मम्मी शाम को क्या बोलती हैं, चलो अंदर आओ। तो संध्या को के टाइम पे बोलते हैं चलो अंदर आओ, अब नहीं खेलना। तो संध्या अग्रवाल क्रिकेट और इंडोर एसोसिएशन, मतलब इंडोर में इसको से संबंधित हैं। ये इंदौर से हैं संध्या अग्रवाल और क्रिकेट खेलती हैं। अब आते हैं मधु यादव। मधु यादव क्या हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो कि 1997 से 80 और 81 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है और ये अर्जुन टीम भी इनको मिला है, मतलब अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। एक क्या खेलती हैं? हॉकी खेलती हैं। मधु मतलब बोल रही थी मधुमक्खी का डब्बा, मतलब मधुमक्खी का छत्ता। अपन उसको कैसे तोड़ते हैं? तो अपन एक अच्छा हॉकी जैसी कोई चीज़ होगी तो उसे फंसा के तोड़ लेंगे नीचे। तो मधु ये क्या है? हॉकी से रिलेटेड है और 1997 में ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं और 1980 से 1951 में ये भारतीय टीम का इन्हें प्रतिनिधित्व किया है और अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। अब आती हैं स्निग्धा मेहता। ये टेबल टेनिस से हैं। स्निग्धा मेहता कहाँ से हैं? टेबल टेनिस से हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं। अनेक बार भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं और 1997 में राष्ट्रीय टेबल टेनिस में रजत पदक इनको मिला था। 1997 में इनको क्या मिला था? टेबल टेनिस में रजत मिला था। संदिग्धा देखो टेबल पे कोई भी चीज़ अपन जब कहीं से आते हैं तो अपनी डाइनिंग टेबल पे कोई भी चीज़ रखी तो अपन उनको कैसे देखते हैं? संदिग्ध निगाहों से देखते ना, ये क्या रखा है? संदिग्ध। तो संदिग्धा मेहता कहाँ से हैं? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। अब आते हैं सैयद मुश्ताक अली। यह प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और इंदौर में जन्मे हैं। सैयद मुश्ताक अली ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इंदौर में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता होलकर क्रिकेट टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज थे। विश्व के सभी प्रमुख टीमों के विरुद्ध मुश्ताक अली ने भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। 1936 में भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में इन्हें शतक बनाया था। इनने कब बनाया था? 1936 में बनाया था, शतक बनाया था। इंग्लैंड में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया यह पहला शतक था। इंग्लैंड में बनाया था। यहाँ आके बहुत मुस्कुराती थी ना इंग्लैंड, हमने वहाँ पे जाके इनको शतक बनाया था इनके खिलाफ। भारतीय द्वारा बनाया गया पहला शतक था। पहली श्रेणी में मैचों में 10,000 से अधिक रन बनाए थे और क्रिकेट के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और MCC में आजीवन अपने मादक सदस्य रहे हैं। ये देखो सैयद मुश्ताक अली, तो मुस्कुराते हैं अच्छे सैयद मुश्ताक, हमेशा मुश्ताक देते हैं। तो मुश्ताक अली कहाँ से हैं? इंदौर से हैं और इन्होंने होलकर क्रिकेट टीम के प्रारंभिक क्या रहे हैं? बल्लेबाज रहे थे इनके पिताजी और इन्हें क्रिकेट में हर विश्व की सारी प्रमुख टीमों के विरुद्ध मैच खेला है। 1936 में सबसे बड़ा बदलाव कब आया? जब इनने इंग्लैंड में जाके उसके विरुद्ध शतक लगाया था और ये पहले भारतीय थे जो कि ऐसा करने वाले थे और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। मुश्ताक अली किससे हैं? तो मुश्ताक अली क्रिकेट से संबंधित हैं। अब आते हैं रीता जैन। ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इंदौर में इनका जन्म हुआ है। 1972 से 75 तक लगातार 3 वर्ष जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैम्पियनशिप रही हैं। ये कौन रही हैं? जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैम्पियन रही हैं और 1982 में भारतीय टेबल टेनिस की प्रमुख महिला खिलाड़ी रही हैं। रीता जैन ने उत्तर कोरिया और जापान में प्रतिनिधित्व किया है। रीता जैन और स्निग्धा ये दोनों इंदौर से हैं और दोनों टेबल टेनिस से संबंधित हैं। देखो जब हम कहीं से आते हैं और टेबल पर क्या रखा होता है? फीता रखा होता है तो हम थोड़े से स्निग्ध तरीके से देखते हैं, संदिग्ध लगता है कि है क्या। तो संदिग्ध दोनों टेबल टेनिस से संबंधित हैं और ये प्रमुख रही हैं। 1972 से 75 तक जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैम्पियन रही हैं और 82 से ये टेबल टेनिस में प्रमुख खिलाड़ी रही हैं। अब आती हैं नरेंद्र हिरवानी।
यह इंदौर निवासी रहे हैं नरेंद्र हिरवानी 1987 से 1988 में भारत वेस्ट इंडीज़ टेस्ट क्रिकेट में खेलकर ख्याति प्राप्त की है। एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। एक ही मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नरेंद्र हिरवानी 16 विकेट लिए थे इनने, तो प्रमुख या विश्व के दूसरे खिलाड़ी थे ये। और कहाँ पे लिए थे, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लिए थे इनने। अब आते हैं राजेश ढोलकिया। ढोलक बजेगी क्रिकेट से कट 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 कट। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला हैं। 1975 में ऑल राउंडर के रूप में चुनी गई थी और न्यूजीलैंड के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तो मधु यादव किससे संबंधित है, तो वो हॉकी से हैं और राजेश्वरी ढोलकिया क्रिकेट से आती हैं। अब आते हैं सुशील जोशी। ये इंदौर निवासी हैं। सुशील जोशी प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर रहे हैं। सुशील जोशी, इनका जब दोषी ये क्या है, कमेंटेटर हैं। जब इनको सुनना तो बिल्कुल एक सुशील सी आवाज़ से कमेंटेटी करते हैं। तो सुशील जोशी कहाँ से हैं, इंदौर के निवासी हैं, क्योंकि इंदौर के लोग ही थोड़े से होते हैं। तो कमेंट्री कर दी। 1972 में इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंट्री प्रारंभ की थी। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ख्याति प्राप्त है। देखिए अपन ने कौन कौन से खिलाड़ी पढ़ लिए। सबसे पहले आते हैं संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल क्रिकेट खेलती हैं और इंदौर से संबंधित हैं। फिर आती है मधु यादव। ये 1997 से 1998 में, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं और ये अर्जुन अवार्ड मिला है, हॉकी से संबंधित हैं। संदिग्धा मेहता और रीता जैन, ये दोनों टेबल टेनिस से हैं। संदिग्धा इंदौर से हैं और 1997 में राष्ट्रीय टेबल टेनिस में सिल्वर जीता था। और रीता जैन ने क्या किया है, इनने 1982 में भारतीय टेबल टेनिस में प्रमुख खिलाड़ी रही हैं और जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी रही हैं। सैयद मुश्ताक अली, ये इंदौर में इनका जन्म हुआ था और मुश्ताक अली की भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व इनने किया है। 1936 में भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में इन्हें शतक बनाया था और ऐसा करने वाले ये पहले एशियाई थे जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध में इन्हें शतक लगाया था 1936 में और 10,000 रन पूरे किए थे। नरेंद्र हिरवानी ने 16 विकेट लिए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1987 से 1988 में। राजेश ढोलकिया ये क्रिकेट से खेलती हैं और 1975 में ऑलराउंडर के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। फिर सुशील जोशी बहुत सुशील तरीके से कमेंटेटी करते हैं, इंदौर के निवासी हैं। अब आते हैं अमितेश पुरोहित। तो अमितेश पुरोहित कौन से हैं, यह 10 वर्ष की आयु में जुलाई 1992 में रोलिंग स्केटिंग करते हुए मात्र 14 सेंटीमीटर ऊंचाई टेप में से निकलकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। तो ये कौन है, अमितेश पुरोहित। अमितेश, अभी बिल्कुल तेज़ी से जाकर ये सब पूरे पुरोहित पुराण पढ़ लेंगे। तो रोलिंग स्केटिंग, अभी तेज़ी से रोलिंग स्केटिंग करते हो जाएंगे। 10 साल के हैं। 1992 में इनको 14 सेंटीमीटर ऊंचाई टेप में निकलकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। अभिमेश पुरोहित, अमितेश पुरोहित, तेजी से। अब आते हैं असलम शेर खां। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के हैं असलम शेर खां। शेर क्या करता है, हमेशा बैतूल में ही दहाड़ता रहता है। तो बैतूल शेर खां निवासी जो भारतीय टीम के प्रमुख फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। ओलंपिक एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 1975 में कोलालमपुर विश्व प्रतियोगिता और 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक टीम के कप्तान रहे हैं। ये 1975 में कोलालमपुर विश्व कप एसोसिएशन में और 74 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक टीम के ये कप्तान रहे हैं। तो असलम शेर खां कहाँ से हैं, तो ये इनका संबंध हॉकी से है। शेर खान हॉकी से संबंधित है। हॉकी इन पर कोई देखो, अब बस इससे याद रखने पर शेर से
शेर क्या बैतूल में दहाड़ता है? तो नहीं दहाड़ता। ये क्या करता है? हमेशा बिल्कुल सबको हैरान करके रखता है। तो मतलब हॉकी से संबंधित है। और सब लोग इस पर लगाम लगाना चाहते हैं, कुआला लंपुर, लेकिन कोई लगा पाता है? तो नहीं पता। सबके सब माइंड में खेलते रहते, माइंड में सोचते हैं कि हम इस पर कुआला लगाम लगा दें शेर पर, लेकिन नहीं लगा पाते। तो कुआलालंपुर 75 में और मॉन्ट्रियल 76 में ओलंपिक टीम के ये कप्तान रहे हैं। असलम शेरखा कहाँ से हैं? बैतूल से हैं। प्रमुख फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी हैं ये। अब आते हैं मेजर ध्यानचंद, विश्व विख्यात हॉकी के जादूगर। ग्वालियर क्षेत्र की हॉकी खेलना प्रारंभ किया था और कई ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं। अब आते हैं शंकर लक्ष्मण। इनका संबंध हॉकी से है। महू के निवासी है। 1956 से 1960 और 1974 में ओलंपिक खेलों में हॉकी के गोलकीपर रहे हैं। 1956, 1960 और 1974 3 बार भारतीय ओलंपिक टीम में क्या रहे हैं? गोलकीपर रहे हैं और मध्य प्रदेश की जगत में अमिट योगदान दिया है। और इनको क्या कहा जाता है? गोली भी कहा जाता है। फिर आते हैं गामा पहलवान। नाम से समझ में आता है पहलवान। तो गाएंगे दतिया के प्रमुख पहलवान हैं। कुश्ती के जगत में एक प्रमुख बन चुके हैं। अपनी प्रतिभा के लिए मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है इन्हें। कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं अभितेश पुरोहित। ये 10 वर्षीय बच्चे थे जो कि 1992 में 14 सेंटीमीटर ऊंचाई को लांघकर पार किया था इन्हें और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। फिर आते हैं कौन? असलम शेरखा। शेर कभी बैतूल की बातें नहीं करता और सब लोगों से डरते हैं, तो हैरान रहते हैं। तो हॉकी संबंधित हैं। फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी हैं ये और कुआलालंपुर में और मॉन्ट्रियल ओलंपिक में इनने भारत की टीम के कप्तान रहे हैं। शंकर लक्ष्मण ये इंदौर के महू से संबंधित हैं और ये गोलकीपर रहे हैं 1956, 60 और 74 में। मेजर ध्यानचंद ये हॉकी से संबंधित हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ग्वालियर से इनका संबंध है। आते हैं गामा पहलवान, दतिया से संबंधित हैं। कुश्ती जगत में जाने जाते हैं। अब आते हैं चंद्रकांत पंडित। ये क्रिकेट जीवन का प्रारंभ मुंबई से किया था। आगे चलकर ये मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। तो कौन है ये? चंद्रकांत पांडे। तो चंद्रकांता कहाँ पे जाके अपना प्रदर्शन दिखाते हैं? तो दिखाते हैं रण में। तो रणजी ट्रॉफी की टीम के कप्तान रहे हैं। मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं ये। अब आते हैं अजीउद्दीन। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भारतीय टीम के सदस्य के रूप में 1975 में ब्रिटेन में और 1979 में यूरोप की यात्रा की थी। 1986 में विक्रम अवार्ड से पुरस्कार किए गए हैं। अजीउद्दीन ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। ये अजीउद्दीन हॉकी से शेर खान और ये अजीउद्दीन ये दोनों हॉकी से संबंधित हैं। 75 में ब्रिटेन और 1979 में यूरोप की यात्रा की थी और 86 में विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जलालुद्दीन ये भोपाल से संबंधित हैं और ये भी हॉकी से संबंधित हैं। देखो अजीउद्दीन और जलालुद्दीन ये दोनों हॉकी से संबंधित हैं। अब आते हैं जेपी यादव। ये भोपाल के निवासी हैं। जेपी यादव, जयप्रकाश यादव यह भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। यादव भारतीय रेलवे की टीम से खेलते हैं और हाल ही में श्रीलंका सीरीज में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा, प्रशंसनीय रहा है। तो जेपी यादव तो ये जेब में रख के घूमते हैं अपने क्रिकेट ऑलराउंडर भोपाल के हैं और ये क्या है? रेलवे टीम से खेलते हैं। पप्पू यादव ये भी कुश्ती संबंधित है और इंदौर के हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में प्रारंभ किया था हॉकी से नहीं कुश्ती से। पप्पू यादव और गामा पहलवान दतिया से थे, कुश्ती करते थे और पप्पू यादव इंदौर से हैं और कुश्ती करते हैं। अब आते हैं शमीर दाद।
तो ये हॉकी से संबंधित हैं समीर दादा। और एशियाई खेल में गोल करके इन्होंने क्या स्वर्ण पदक दिलाया था। एशियाई खेलों में गोल करके बैंकॉक में हुए जो एशियाई गेम थे उनमें इन्होंने गोल किया था, मतलब गोल किया था, जिसके कारण इनको स्वर्ण पदक मिला था। भारतीय टीम को रूप सिंह, ये भी हॉकी संबंधित हैं, मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं और 1932 से 36 में इन्होंने ओलंपिक में अपना योगदान दिया है। अब आते हैं शहडोल के गौरव। शहडोल के ऑलराउंडर पूजा वास्तकार का भारतीय महिला टीम में चयन किया गया। पूजा वास्तकार चयनित की गई हैं, जो कि कहाँ से हैं, शहडोल से हैं। पूजा वास्तकार इंग्लैंड में 1 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच और 3 T20 मैच खेल चुकी हैं। 1 मैच, 3 वनडे मैच और 3 T20 मैच खेल चुकी हैं। कहाँ से आती हैं वास्तकार जी? शहडोल से। अब आती हैं चर्चित खिलाड़ी थे ये, इससे पहले हम पहले के देख लेते हैं। तो चंद्रकांत कहाँ पे हैं? रणजी ट्रॉफी के हैं, महाराष्ट्र के थे ये, लेकिन मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। फिर आते हैं अजीम उद्दीन और जलालुद्दीन, ये दोनों, इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। फिर आते हैं JP यादव, ये क्रिकेट खेलते हैं रेलवे की तरफ से। फिर आते हैं रूप सिंह, ये हॉकी खिलाड़ी हैं, मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं और 32 से 36 में ओलंपिक में इनका प्रदर्शन योगदान रहा है। समीर दाद, ये बैंकॉक एशियाई गेम में इन्हें गोल किया था, जिसके कारण भारत को स्वर्ण पदक मिला था। फिर आते हैं पप्पू यादव, ये इनका संबंध इंदौर से है और कुश्ती से है। और गौरव इंदौर की कौन है? पूजा वास्तकार, इन्हें भारतीय टीम में चयन किया गया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया ग्वालियर के दिव्यांग तैराक है। सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में हाल ही में सम्मानित किया गया है। और योगेश मालवीय, ये शाजापुर के हैं। योगेश मालवीय कहाँ से हैं? शाजापुर के। मलखम्ब प्रशिक्षक को श्री योगेश मालवीय को दौड़ना 4 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दौड़ना 4 पुरस्कार किसको दिया जाता है? शिक्षकों को या कोचों को दिया जाता है। दौड़ना 4 पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के किन 2 खिलाड़ियों को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो शाजापुर के हैं ये योगेश मालवीय और ग्वालियर के हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो कि दिव्यांग तैराक हैं। इन दोनों के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में पर्वतारोही। मध्य प्रदेश में पर्वतारोही की संख्या कितनी है? तो ये 2 मेन आती हैं, एक आती है मेघा परमार और पूजा डहरिया, भावना डहरिया, सॉरी, पूजा वास्तकार थी शहडोल की। चलिए देखते हैं मेघा परमार। एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराने वाली, सीहोर की मिट्टी की और पत्थर पर रख दिए थे वहाँ पर। और ये एवरेस्ट फतह करने वाली मेघा परमार मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही बनी है जिसने ये चोटी फतह की है। तो पहली महिला कौन है पर्वतारोही? तो ये मेघा परमार है और इन्हें वहाँ पे ध्वज फहराया था और सीहोर की मिट्टी और पत्थर वहाँ पे रखी थी। फिर आते हैं कौन? भावना डहरिया। ये भावना डहरिया मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़ा से आती हैं। पूरा छिंद करके पूरा डह जाएगा। तामिया में इनका जन्म हुआ था और 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पे शिखर पर फतह करने वाली ये दूसरी महिला बनी है। और ये साथ ही दुनिया के 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची शिखर पर भारत का झंडा फहरा चुकी हैं। अब आती हैं राज्य के प्रमुख पर्वतारोही जो कि एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। तो भोपाल के हैं भगवान दास और सतना के हैं रत्नेश, भोपाल के हैं भगवान दास और इंदौर के हैं मधुसूदन पाटीदार इंदौर से हैं पर्वतारोही। सतना के हैं रत्नेश और भोपाल के हैं भगवान दास। अब आते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खिलाड़ियों का क्या योगदान रहा है? तो विवेक सागर का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ है। तो होश में आओ और विवेक से रहो, तो होशंगाबाद, ये विवेक सागर होशंगाबाद से हैं। एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। विवेक 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में
भारतीय हॉकी टीम में अपना योगदान दिया था और भारतीय हॉकी टीम ने देश को 41 साल बाद कांस्य पदक दिलाया है। तो कब लेके आई है, मतलब कोई भी पदक आया है 41 साल बाद आया है, कांस्य का लेके आई है वर्ष 2021 में टोक्यो में हुए थे ओलंपिक 2020। कौन थे ये? विवेक सागर, जो कि होशंगाबाद से संबंधित हैं। अब आते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भागीदारी करने वाले मध्य प्रदेश के प्रशिक्षित खिलाड़ी ने ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, प्राची यादव पैरा काइकिंग कैनोइंग और विवेक सागर और नीलाकांत शर्मा पुरुष हॉकी से, सुशीला चानू और मोनिका वंदना कटारिया हॉकी से सम्मिलित हुए थे। इनके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण रिजर्व खिलाड़ी के रूप में चिंकी यादव और सुनिधि चौहान शूटिंग और रीना खोखर और ई रजनी ये हॉकी से संबंधित थे। रानी खोखर और रजनी खेलती हैं हॉकी। सुनिधि चौहान इनको और चिंकी यादव ये शूटिंग संबंधित हैं। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से, प्राची यादव पैरा काइकिंग कैनोइंग से, विवेक सागर प्रसाद ये और नीलकांता शर्मा, इन दोनों का हॉकी में चयन किया गया था। नीलकांता शर्मा, नीले विवेक, इतने नीले पीले मत हो, विवेक में आओ, होश में रहो, होश में आओ विवेक, तो होशंगाबाद। तो नीलकांता शर्मा और विवेक किससे हॉकी संबंधित हैं? ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से और पैरा काइकिंग कैनोइंग से गई थी प्राची। सुशील चानू, मोनिका और वंदना कटारिया ये भारतीय महिला हॉकी टीम की सम्मिलित हैं। सुशील चानू, मोनिका और वंदना कटारिया ये हॉकी से सम्मिलित किए गए थे। रीना खोखर और ई रजनी ये महिला हॉकी से संबंधित हैं। चिंकी यादव और सुनिधि चौहान शूटिंग से संबंधित हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह भारतीय शूटर है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह यह मध्य प्रदेश के खरगोन से आते हैं। यह वर्ष 2019 में एशियाई शूटिंग में चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत की शूटिंग के लिए स्थान प्राप्त किया था। तो कितने खिलाड़ी आते हैं मध्य प्रदेश से? देखिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने भी ओलंपिक में भाग लिया था, जो कि शूटिंग से है। प्राची कैनोइंग से हैं। फिर विवेक सागर और नीलकांता शर्मा ये दोनों हॉकी से संबंधित हैं। सुशीला चानू, मोनिका और वंदना ये हॉकी से संबंधित हैं। चिंकी यादव और सुनिधि चौहान शूटिंग से हैं। रीना खोखर और ईरान रजनी ये हॉकी से संबंधित हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल स्पर्धाएं। तो हॉकी के बहुत सारे हैं, तो इनके पढ़ लेते हैं। हॉकी में सर्वश्री खम्मन सिंह, गुरुबख्श सिंह, शेख खां, लतीफ़ शकूर, बन्ने खां, इस्माइल अब्बासी, दाऊद असलम शेर, कमर मियां, कबीर अंसारी, अरमीन, यूनुस अली खान, शाहिद नूर, रोजारिया, शंकर लक्ष्मण, रूप सिंह, नीता डामरे, मीर रंजन तेगी, बाला पवार, माइकल नाथ, अरविंद लाल, इनामू रहमान, शिवाजी पवार, शिवराम किशन लाल, अरुण गौतम, अख्तर हुसैन, देवेंद्र परिहार, नारद अंसारी, तुला राम यादव, एंथोनी ओलंपियन, जलील अहमद नैनपुर, अरशद अली मोहन, खुर्शीद सबीर अहमद, बी छत्री जलालुद्दीन, आर ए किस्टी,
RN नोटिस, यूसुद, शहाबुद्दीन, हसन खान, माइकल रोस्क्यू, राग और लेस्ली क्लाउडिस और अताउर रहमान और शमीर दाद, ये सब किससे संबंधित है? हॉकी संबंधित है, ये सारे खिलाड़ी। अब आते हैं क्रिकेट की, तो सर्वश्री मुश्ताक अली क्रिकेट से हैं, CK नायडू, मेजर जगदाले, चंदू सरवटे, अशोक जगदाले, कीर्ति पटेल, गुजरेज अली, राजेश्वरी ढोलकिया, सुबोध सक्सेना, भगवान दास, विजय नायडू, रमेश संजीव रॉय, अमिताभ विजयवर्गीय, नरेंद्र हिरवानी, सुहेल अंसारी, महमूद हसन, कुमार त्रिभुवन नाथ, शाहदेव, महबूब अली, नीलेश मलिक, आसिफ और विक्रम दुबे, रॉबिन, अभय खुरासिया और JP यादव, ये सब किससे हैं? तो इन सब का संबंध है मध्य प्रदेश में क्रिकेट से। अब आते हैं फुटबॉल, तो एम्बुश जबलपुर से हैं, हाफिज अहीर, तरसीम, माइकल नेथ, D प्रजापति महू, प्रहलाद, राज हुसैनी, ताराकांत, नवाब नेमीचंद्र, नरेश, यदु मानसिंह, तलंग, गुरु प्रसाद शर्मा, राजा महेंद्र बहादुर, सरायपाली और राम खिलावन शर्मा। इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश में फुटबॉल से है। कुटुकुटु, एलब्रुश, तुबुट्स, अहीर, माइकल नाथ, सेनापति प्रहलाद, राजू सैनी, ताराकांत, नवाब नेमीचंद, नरेश, यादू मानसिंह, तलंग, गुरु प्रसाद शर्मा और महेंद्र बहादुर, सायपल्ली और राम खिलावन शर्मा, ये सब क्रिकेट से फुटबॉल से संबंधित हैं। अब आता है टेबल टेनिस, ये जाल गोदरेज, इंदौर रीता जैन, स्निग्धा मेहता, कर्म मनिक, पंकज घाघरिया, पंकज सत्तपथी, ज्योति मेहता और रिंकू आचार्य, ये सब किससे हैं? टेबल टेनिस से हैं। टेबल पर बैठ के सब लोग क्या है सोच रहे थे, गोदरेज, और इस पर ये देखो एक फीता डला था, गोदरेज के ऊपर फीता डला था टेबल टेनिस पर, और संदिग्ध था, तो सब लोग सोच रहे थे कि किसका होगा, कर्म मनिक घाघरिया, कहीं ये घर पे तो नहीं आ गया कहीं से, पंकज तुम तो सतपथ के साथ से तो नहीं लेके आए, और रिंकू और ज्योति मेहता, ये भी टेबल टेनिस से संबंधित हैं। शतरंज के हैं रफीक खान, किरण अग्रवाल और N सुधाकर बाबू और M चंद्रशेखर, ये शतरंज से हैं। रफीक खान, किरण अग्रवाल, सुधाकर बाबू और M चंद्रशेखर, तो ये शतरंज से हैं। बैडमिंटन सर्वश्री MB तापड़िया, CD देवरस, M तांबे, अशोक सैदा, प्रणव बोस, रमन गुप्ता, पार्थव गांगुली और संजय मिश्रा और सीमा भंडारी और कविता आसन, ये बैडमिंटन से संबंधित है। कविता आसन, सीमा भंडारी, संजय मिश्रा, पार्थव गांगुली, रमन गुप्ता, प्रणव बोस, अशोक सेंधा, M तांबे, CD देवरस और BM तापड़िया। अब आते हैं एथलेटिक्स, सर्वश्री पिचर्ड कुमार, त्रिभुवन नाथ, शाहदेव, रफ़ी खान और अमिताभ रॉय, कुमारी तुलोदिन, मरकाम, सुनीता प्रधान, चंद्र कुमारी यादव, मोहम्मद कशम और कुमारी मिथिलेश जैन, प्रीति अरोरा, ये किससे संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स हैं। तो कौन कौन है? त्रिभुवन नाथ, शाहदेव, रफ़ीक खान, अमिताभ रॉय, कुमारी तुलादिन, मरकाम, सुनीता प्रधान, चंद्र कुमारी यादव।
मोहम्मद कासन, मोहम्मद मिथिलेश जैन और प्रीति अरोड़ा, ये सब किससे संबंधित हैं? तो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। भारोत्तोलक में है कृष्णा साहू, मनोज चोपड़ा, आलोक द्विवेदी, शंकर घोष, डेविड्स, हरीश और भरत सिंह। तो भारत सिंह, हरीश, डेविड, शंकर घोष, आलोक द्विवेदी, मनोज चोपड़ा और कृष्णा साहू, ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। अब आते हैं जूडो कराटे। दीपक ठाकुर, विनय थवाइट, संजय थवाइट, अनीस मेनन, रुचिका पाठक, आरती परोहा, प्रीति अरोड़ा, भारती तिवारी, शीला अग्रवाल, जमाल अब्दुल नासिर, राहुल देव, रेशमा दीवान, सरजीत सिंह, अजय साहू और राजेश जोशी और शाहिद खान, ये किससे संबंधित है? तो कराटे से संबंधित हैं। दीपक ठाकुर, विनय थाइल, संजय थाइल, अनीश मेनन, रुचिका पाठक, आरती परोहा, प्रीति अरोड़ा, भारती तिवारी, शीला अग्रवाल, जमाल अब्दुल नशीर, राहुल देव, रेशमा दीवान, सरनजीत सिंह, अजय साहू, राजेश जोशी और शाहिद खान, ये सब कैसे संबंधित हैं? तो इन सब का संबंध है जूडो कराटे से। अब आते हैं मध्य प्रदेश के स्टेडियम। तो सबसे पहले आता है स्टेडियम कौन सा? ग्वालियर। ग्वालियर स्टेशन, ग्वालियर में कौन सा स्टेडियम स्टेट है? तो ये है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। कैप्टन रूप सिंह का संबंध तो हॉकी से था, लेकिन उनका जो स्टेडियम है वो किसका है? क्रिकेट का बनाया गया है। यहाँ पर दूधिया लाइट जानी जाती है, मतलब दूधिया रोशनी के लिए फेमस है ये ग्वालियर का। फिर आते हैं रीवा। ये ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम बनाया कहाँ है? रीवा में बनाया गया है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में बनाया गया है। फिर आता है जबलपुर में बनाया गया है अशोक पटेल स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और रानीताल स्टेडियम। ये कहाँ पर है? जबलपुर में बनाए गए हैं। अशोक पटेल, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और रानीताल स्टेडियम ये जबलपुर में स्थापित किए गए हैं। फिर आता है भोपाल में स्टेडियम बहुत सारे हैं। तो पहले आता है यशबाग स्टेडियम, जो कि एस्ट्रो टर्फ सुविधा दी जाती है। ऐशबाग में क्या दी जाती है? एस्ट्रो टर्फ सुविधा यहाँ पर दी जाती है। तात्या टोपे स्टेडियम, जर्मन ट्रैक सुविधा दी जाती है। तात्या टोपे किसी भी ट्रैक पर लड़ लेते हैं, तो जर्मन ट्रैक सुविधा तात्या टोपे में दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बावे अली स्टेडियम, जो कि नाइट क्रिकेट है, बावे अली स्टेडियम। साईं छेत्री स्टेडियम और प्रकाश तारण पुष्कर स्टेडियम, ये तैराकी के लिए हैं और ये भी भोपाल में स्थित है। तो भोपाल में कौन कौन से हैं? ऐशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम। ऐशबाग मतलब जो स्टेडियम है वो एस्ट्रो टर्फ सुविधा के लिए जाना जाता है। तात्या टोपे स्टेडियम जर्मन ट्रैक सुविधा के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी वहीं पर स्थापित किया गया है। बाबा अली स्टेडियम, ये नाइट क्रिकेट से संबंधित है। बाबा अली स्टेडियम। साईं क्षेत्रीय स्टेडियम, ये गोरेगांव में स्थापित किया गया है भोपाल में। साईं क्षेत्रीय स्टेडियम गोरेगांव भोपाल में स्थापित किया गया है। प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, ये तैराकी से संबंधित है और ये भोपाल में स्थापित किया गया है। अब आता है इंदौर में स्टेडियम। तो नेहरू स्टेडियम क्रिकेट में है, से संबंधित है। नेहरू स्टेडियम क्रिकेट से है, इंदौर में स्थापित किया गया है। उषा राजे स्टेडियम, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। अभय प्रशाल इंडोर स्टेडियम है और ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। स्वर्णिम लक्ष्मण सिंह चौहान स्टेडियम और नेहरू तारण पुष्कर स्टेडियम भी इंदौर में है। देखो, नेहरू तारण पुष्कर स्टेडियम इंदौर में है और प्रकाश तारण पुष्कर स्टेडियम भोपाल में है। तो प्रकाश जब भोपाल में और नेहरू तारण तो इंदौर में स्थापित किए गए हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमियाँ।
खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट हासिल करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग ने 2006 में उत्कृष्ट खेल अकेडमियों की परिकल्पना की थी, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आती है शूटिंग अकेडमी। तो शूटिंग अकेडमी की स्थापना 2007 में हुई थी, भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। शूटिंग अकेडमी कहाँ बनाई गई है? भोपाल में बनाई गई है। और यह स्पोर्ट्स पिस्टल, एयर पिस्टल, शॉटगन विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं? चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये दोनों संबंधित हैं किससे? शूटिंग अकेडमी से। कहाँ पर स्थापित की गई? 2007 में भोपाल में। फिर आते हैं मार्शल आर्ट अकेडमी, ये भी 2007 में संबंधित है और भोपाल से है। कुश्ती, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, विशु, तलवारबाजी, ताइक्वांडो और विश्व स्तरीय ट्रैकिंग यहाँ पर दी जाती है, सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। कुश्ती की, कराटे की, जूडो, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, ताइक्वांडो की सबकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो भोपाल की मार्शल आर्ट अकेडमी में दी जाती है। 2007 में इसकी स्थापना की गई है। अब आते हैं एक्वेस्ट्रियन या घुड़सवारी, ये 2007 में स्थापित की गई है, भोपाल में स्थापित किया गया है। एक्वेस्ट्रियन में विश्व स्तरीय अकेडमी है, विशनखेड़ी प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो कहाँ पे दिया जाता है? विशनखेड़ी में दिया जाता है और भोपाल में स्थापित किया गया है एक्वेस्ट्रियन, जो कि घुड़सवारी से संबंधित है। अब आती है पुरुष हॉकी अकेडमी, यह वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी। पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल में स्थापित की गई थी। अकेडमी में खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के लिए खेल अधोसंरचना, उत्कृष्ट प्रशिक्षण और वेल फर्निश्ड हॉस्टल की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो पुरुष हॉकी अकेडमी 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं वाटर स्पोर्ट, ये भी 7 में स्थापना की गई थी, भोपाल में स्थापना की गई है। नौकायन, रोइंग, काइकिंग अकेडमी कैनोइंग में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, प्रदान करती है। खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक खेल अवसंरचना और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराती है ये। तो इतनी अकेडमी की स्थापना कब हुई है? 2007 में हुई। सबसे पहले आती है शूटिंग अकेडमी, 7 में घुड़सवारी, 7 में हॉकी, पुरुष हॉकी अकेडमी 7 में, और वाटर स्पोर्ट तो ये भी 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। और सब कहाँ पे हैं? भोपाल में बनाई गई हैं। मार्शल आर्ट भी 2007 में बनाई गई थी। अब आते हैं एथलेटिक्स अकेडमी, ये 2016 में बनाई गई है। एथलेटिक्स अकेडमी कब बनाई गई है? 2016 में बनाई गई है, भोपाल में बनाई गई है। अकेडमी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, साथ ही खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में खेलों की अधोसंरचना भी उपलब्ध की जाती है। अब आते हैं महिला हॉकी अकेडमी, तो महिला हॉकी अकेडमी बनी है 2006 में और पुरुष हॉकी अकेडमी बनी है 2007 में। ये महिला हॉकी अकेडमी कहाँ पे है? तो ये ग्वालियर में स्थापित की गई है। महिला खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर अधोसंरचना, उत्कृष्ट प्रशिक्षण सुविधा दी जाती है, तो ये है। और पुरुष हॉकी अकेडमी है 2007 में भोपाल में, और महिला हॉकी अकेडमी ग्वालियर में है और 2006 में बनाई गई थी। अब आते हैं क्रिकेट अकेडमी, तो ये 2016 में एथलेटिक्स अकेडमी और क्रिकेट अकेडमी 2016 में बनाई गई है, शिवपुरी में इसको बनाया गया है। अकेडमी खिलाड़ियों को तथा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराती है। तो कहाँ बनाई गई खेल अकेडमी? ये बनाई गई है शिवपुरी में 2016 में। अब आती है स्विमिंग अकेडमी, 2008 में इसको स्थापित किया गया। स्विमिंग अकेडमी 2008 में इसको स्थापित किया गया था। देखो बटरफ्लाई स्ट्रोक किसमें होता है? 2008, मतलब स्विमिंग में होता है ना बटरफ्लाई स्ट्रोक, तो ये बटरफ्लाई ऐसी होती ना, तो ये बन गया ना 8। 2008 में स्विमिंग अकेडमी बनाई गई थी होशंगाबाद में। सीधा पानी में डाल दो, होश आ जाएगा। तो अकेडमी सभी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करती है तथा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों वाली खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराती है। अब आती है बैडमिंटन, ये 2010 में इसको स्थापित किए गए थे। 2010 में बैडमिंटन अकेडमी ग्वालियर में स्थापित किया गया था। अकेडमी के खिलाड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों वाली खेल अधोसंरचना, उत्कृष्ट प्रशिक्षण सुविधा और वेल फर्नेस हॉस्टल भी इसमें दी जाती है। तो क्या है ये बैडमिंटन में? 2010 में इसको स्थापित किया गया था और
ग्वालियर में स्थापित की गई है बैडमिंटन अकेडमी। अब आती है तीरंदाजी अकेडमी। 2013 में जबलपुर में स्थापित की गई है। अकेडमी विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करती है और अकेडमी के खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में ये ट्रेनिंग। स्विमिंग अकेडमी 2008 में और होशंगाबाद में। मलखम्ब अकेडमी 2018 में और उज्जैन में इसको बनाया गया है। अब आते हैं फुटबॉल अकेडमी कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है। और स्विमिंग और ड्राइविंग पूल की निर्माण बनेगा इंदौर में। स्विमिंग और ड्राइविंग पूल कहाँ बनेगा? इंदौर में बनेगा। ये प्रमुख हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में खेलों के कारण पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हैं, तो ये दिए गए हैं। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या हैं, तो ये देख लीजिए। अब आते हैं खेल पुरस्कार घोषणा 2021 की। खेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है और 2021 की। तो सबसे पहले क्या दिया जाता है? एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार भी मिले हैं और प्रभाष जोशी सम्मान मिले हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है कौन सा? एकलव्य पुरस्कार। इसकी स्थापना 1969 में नहीं, एकलव्य पुरस्कार इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। 1994 में इसे 96 दिया है, तो ये क्या है? 1994 है ना। एकलव्य पुरस्कार 1994 से दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मूल निवासी खिलाड़ी को दिए जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उनकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए एकलव्य पुरस्कार के लिए, तभी मिलेगा जब 19 वर्ष से कम उनकी आयु होती है। 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में इन्हें भाग लिया हो तब दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साथ ही ब्लेजर और जो पहचान पत्र इसमें दिए जाते हैं। इसके कितने लोगों के लिए दिया गया है? तो ये 13 लोगों के लिए दिया गया है। पहले आते हैं सुषमा वर्मा, काइकिंग कैनोइंग होशंगाबाद से दिया गया। सुषमा वर्मा को किससे दिया गया है? काइकिंग और कैनोइंग से दिया गया है, सीहोर से हैं। तुषिता सिंह ये सॉफ्ट टेनिस से दिया गया है, भोपाल की हैं। स्पर्श खरे ये बिशु से दिए गए हैं, जबलपुर के स्पर्श खरे बिशु जबलपुर से। अर्जुन सिंह घुड़सवारी भोपाल से। सुनील डावर एथलेटिक्स बड़वानी से। सुनील डावर एथलेटिक्स बड़वानी से संबंधित हैं। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन से हैं और दिव्यांग हैं, भोपाल की हैं ये। राम मिलान यादव सेलिंग में दिया जाता है, टीकमगढ़ की। राम मिलन यादव सेलिंग टीकमगढ़ में दिया जाता है। अंकित शर्मा फेंसिंग तो ये ग्वालियर में दिया जाता है। अंकित शर्मा फेंसिंग ग्वालियर में। अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी भोपाल। प्रीति रजक इनको शूटिंग में दिया गया है, होशंगाबाद की हैं ये। शशांक पटेल तो ताइक्वांडो से हैं और भोपाल की हैं। साधना सेगल ये हॉकी की हैं, होशंगाबाद से। और ध्रुवराज करवे पावर लिफ्टिंग भोपाल से हैं। देखिए होशंगाबाद से 2 खिलाड़ी हैं, प्रीति रजक और साधना सेगल। तो साधना हॉकी से संबंधित हैं और प्रीति शूटिंग से संबंधित हैं। भोपाल से बहुत सारे खिलाड़ी हैं। पहले आते हैं ध्रुवराज करवे ये पावर लिफ्टिंग से हैं। सारे ध्रुवीर ने एक साथ उठा लिए हैं ध्रुवराज करवे। तो ध्रुवराज करवे कहाँ से हैं? भोपाल से संबंधित हैं और सारे ध्रुवीर ने पावर से उठा लिए हैं। तो ध्रुवराज करवे 2000 पावर लिफ्टिंग में दिया गया है, भोपाल से हैं। साधना सेगल हॉकी से हैं, होशंगाबाद में। शशांक तो ताइक्वांडो, ताई हमेशा सब पे शशांक सखी करती है ना, तो शशांक ताइक्वांडो से हैं, भोपाल से। अनुराधा तो ये तीरंदाजी से, राधा को भी तीरंदाजी आती थी, तो अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी संबंधित है। अंकित शर्मा फेंसिंग तो हम अपने यहाँ पे फेंसिंग लगवाएंगे गांव में, तो कौन लगा देगा? अंकित शर्मा लगा देंगे। तो अंकित शर्मा फेंसिंग संबंधित है और ग्वालियर में हुआ है। सुषमा वर्मा ये काइकिंग कैनोइंग से है।
शुभ है सब कुछ है ना, तो काय किंग काय 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 क्यों क्या है शुभ नहीं है, तो सुषमा काय किंग कैनोइंग से हैं। त्रिशिता सिंह ये सॉफ्ट टेनिस से हैं। त्रिशिता ये किससे हैं, इस सॉफ्ट टेनिस से हैं, सॉफ्ट है त्रिशिता सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। स्पर्श खरे तो ये विशु से हैं। स्पर्श खरे ये सब क्या है, बुशु से हैं। बुश उसको स्पर्श करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, भुश। स्पर्श खरे भुशु से हैं। अर्जुन सिंह मतलब एक किससे हैं, अर्जुन घुड़सवारी संबंधित हैं, घोड़ा चलाते थे। और सुनील डावर एथलेटिक्स से हैं। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन से हैं। और राम मिलन यादव सेलिंग से हैं। 13 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। अब आते हैं क्या, विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार इसकी स्थापना भी 1995 से 1996 में हुई है। ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब ये कोच को दिया जाता है जिनने कम से कम 2 खिलाड़ी ने 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हों। इसमें 2 लाख रुपए की राशि और ब्लेजर दिया जाता है। एकलव्य में कितने दिए जाते थे, 1 लाख। और जो विश्वामित्र पुरस्कार है इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके किन खिलाड़ियों को मिला है, तो 3 खिलाड़ियों को दिया गया था। पहले आते हैं श्री विवेक डावस पैरा स्विमिंग पैरा एथलेटिक्स, और ये ग्वालियर से संबंधित हैं। कौन है ये, वीरेंद्र डावस। इनका बस नहीं चलता वरना ये पानी में स्विमिंग करते रहे। और पैरा एथलेटिक्स में इनको दिया गया है, ग्वालियर के हैं ये डावस। गांव के लोगों पर किसी का बस नहीं चलता, डावस ग्वालियर के हैं डावस डबस। और दब के रह गए हैं तो पैरालिम हो गए हैं ना, तो दबस दब गए थे कहीं तो क्या हो गया, पैरालंपिक से संबंधित हैं। श्री रिचपाल सिंह सालरिया ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। रिच कैसे हो गए, क्योंकि तीर चलाते हैं, जैसे अपने वो अनुराधा चलाती थी तो उनके लिए एकलव्य दिया गया है। और ये रिचपाल इनने इतने सारे चलाए हैं, रिच हो गए, तो ये एक विश्वामित्र पुरस्कार। अब आते हैं हबीब हसन, ये हॉकी से संबंधित है, वो भोपाल से संबंधित हैं। हबीब हसन हॉकी से संबंधित हैं और भोपाल से संबंधित हैं। विश्वामित्र पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है 94 से 95 96 में दिया जाता है। कोच के लिए दिया जाता है। और किन किन को दिया गया है, 3 व्यक्तियों को दिया गया है। वीरेंद्र डावर जो कि ग्वालियर के हैं, पैरा स्विमिंग और एथलेटिक्स। श्री रिचपाल सिंह सालरिया जो कि तीरंदाजी जबलपुर से हैं। और डॉक्टर हबीब हसन ये ग्वालियर से भोपाल से हैं और हॉकी से संबंधित है। अब आते हैं विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई थी। ये इसमें सन क्यों गलत दिए हैं, 1990 में आते हैं विक्रम पुरस्कार, 94 में 2 आते हैं, एक विश्वामित्र पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जैसे विश्वामित्र में दी जाती है 2 लाख रुपए, यहाँ पे मिलते हैं। ब्लेजर मिलता है, प्रतीक चिन्ह मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों और जिनने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीनियर वर्ग में स्पर्धा में भाग लिया हो। अब आते हैं कौन, विश्वजीत सिंह कैनोइंग सिलालेम, कैनो सिलालेम से हैं होशंगाबाद में। विश्वजीत कराए हैं कैनो, तभी तो उनको दिया गया है। और अच्छी देखो तो ये क्या है, विश्वजीत, तो विश्वजीत कराए हैं। अच्छी नीति बनाई थी इनने, निधि, अच्छी निधि मिली है इनको। सुनिधि है वो, तो सुनिधि चौहान शूटिंग से हैं भोपाल में। और निधि ननहिट कराटे से हैं, ननहिट कराटे से हैं ये। परिधि जोशी ये घुड़सवारी से हैं। तो विश्वजीत मतलब क्यों मिला है इनके लिए विक्रम क्या थे, विक्रम विश्वजीत विश्व विजेता थे। उन्होंने अच्छी निधि बनाई थी और जो कि सुनिधि थी, इनने एक परिधि बनाई थी जिसमें मंजू बम्बोविया को बम्बोले कहने के लिए मना कर दिया था। एकता यादव और सब में एकता कायम करती थी मंजू बम्बोविया। मंजू को एकता
बनाने के लिए, एकता मंजू बम्बू पूरे बंदरों में एकता लाने के लिए विवेक से इसको बनाया था। सब लोग हर्ष से रहते थे, पूजा करते थे और प्राचीर में बात करते थे। प्राची से बात करते थे। तो ये किन किन को मिला है विक्रमादित्य पुरस्कार? तो विक्रमादित्य कौन थे? ये विश्व विजय की थी उनने, एक नीति बनाई थी, सुनिधि थी, एक परिधि बनाकर सारे बंदरों को वहाँ पे बिठा दिया था। उनमें एकता लाने का काम इनने किया था। सब लोग विवेक से हर्ष से रहते थे और एक दूसरे की पूजा करके प्राची से बात करते थे। तो इन सबको क्या मिला है? विश्वक्रम अवार्ड मिला है। तो विश्वजीत सिंह कौन है? कैनोइंग से है विश्वजीत। कोई भी इन पर शंख या स्लालम नहीं कर सकता। कैनो कैसे कर रहे हो तो ये भी नहीं पूछ सकता। तो विश्वजीत कैनो स्लालम होशंगाबाद से हैं। सबको होश में ले आते हैं। सुनिधि चौहान, तो ये कहाँ से हैं? सुनिधि भोपाल से हैं, शूटिंग से करती हैं। निधि ननहटे, तो ये कराटे से हैं। निधि नरहटे कहाँ से हैं? कराटे हैं। निधि के नन्हे से बाल कट गए हैं। कैसे? क्योंकि वो कराटे खेलती थी। बाल कट गए हैं। निधि के नन्हे बाल कट गए हैं, तो कट रहे कराटे और बालाघाट से संबंधित है। परिधि जोशी, इनने जोशी बनाई है। जोश से क्या करती हैं? पूरी परिधि पे घुड़सवारी करती हैं। घुड़सवारी इंदौर से संबंधित है। मंजू बम्बोविया, तो ये बॉक्सिंग से बम बम बोले बम ऐसे बोल के बॉक्सिंग करती हैं और ये उज्जैन से संबंधित है। एकता यादव, एकता ने सबको इतना एकता में ला दिया, सब बेच दिया। तो एकता यादव एकता से सब बेच दिया, तो सैलिंग से संबंधित है। विवेक सागर अभी पढ़े, हॉकी से संबंधित है, होशंगाबाद के हैं। हर्ष बर्मन तोमर, ये बास्केटबॉल से हैं। तोमर रखा होता है तूमर जैसा बास्केट बॉल डालना पड़ता है। ग्वालियर के हैं। पूजा मालवीय, ये मलखम से हैं, उज्जैन से संबंधित है। और प्राची यादव पैरा कैनोइंग से हैं और ग्वालियर से इनका संबंध है। अब आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये कब दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 से प्रारंभ किए गए थे। नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देखो, इससे पहले अपन को क्या दिया? मलखम पुरस्कार जो कि 2013 से दिए गए हैं, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 से स्टार्ट किए गए होंगे। यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रदेश में खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया है। तो ये अजय छजलानी जी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 का। अब आते हैं प्रभाष जोशी सम्मान, ये 2013 में स्थापित किया गया था और इन खेलों में दिया जाता है जिन्हें मलखम के खेल में विशेष प्रोत्साहन दिया हो, तो उनके लिए मलखम पुरस्कार दिया जाता है। तो 2020 का किनको दिया गया है? तो प्रभाष जोशी जी को दिया गया है सम्मान। प्रभाष जोशी सम्मान किसको दिया गया है? तो सुश्री वैष्णवी कहार को दिया गया है। वैष्णवी कहार को दिया गया है, जो कि उज्जैन से संबंधित है। मलखम पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट सारे पूरी लाइफ में अजय रहे हैं, तो अजय छजलानी जी को प्रभाष जोशी सम्मान। इनने मलखम पर चढ़ते हुए इनकी कहराई खिसक गई, तो ये कहार मलखम से संबंधित है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की खेलकूद नीति। मध्य प्रदेश की प्रथम खेलकूद नीति कब आई थी? 1989 में आई थी। 1989 में आई थी। कौन सी? मध्य प्रदेश प्रथम खेलकूद नीति। दूसरी खेलकूद नीति कब आई है? 1994 में। और तीसरी आई है 2005 में। तो कितनी खेल नीति आई हैं अभी तक वर्तमान में? वर्तमान में 3 खेल नीति आ गई हैं। तो पहली है 1989, 1994 और 2005। 1994 2005 में नई खेल नीति आई है। 2005 में खेलकूद नीति 2005 राज्य क्रीड़ा परिषद के स्थान पर मध्य प्रदेश खेलकूद प्राधिकरण का गठन किया गया था। और क्रीड़ा परिषद कब बनाया गया था? क्रीड़ा परिषद बनाया गया था 1960 में बनाया गया था, है ना। 60 साल के बाद आता है ना क्रीड़ा, तो 1960 में बनाया गया था इसको। और 1984 में इसको पुनर्स्थापित किया गया था। फिर 2005 में इसको ख़त्म कर दिया गया। 2011 में किया गया था खेल परिषद को।
रेड क्रॉस की तर्ज पर खेल क्रॉप की स्थापना करता है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का विचार किया है और ग्रामीण खेलों के लिए इसमें स्थान दिया गया है। अब आते हैं कुछ खेलों से संबंधित प्रमुख तथ्य। भारत के सचिन तेंदुलकर ने 2010 में ग्वालियर में और वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में इंदौर में और रोहित शर्मा ने 2012 में दोहरे शतक लगाए थे। सबसे पहले दोहरा शतक किसने लगाया था? तो ये लगाया था सचिन तेंदुलकर ने 2010 में ग्वालियर में। फिर आते हैं वीरेंद्र सिंह सहवाग, इनने 2011 में इंदौर में। देखो सचिन क्या है, तेंदुलकर हैं, तो ये 10वें नंबर, हमेशा टॉप 10 में रहते हैं, टॉप पे रहते हैं 10 पे। तो 10 में लगाया था इन्हें वीरेंद्र सहवाग इंदौर में। वीरेंद्र सहवाग किनको फॉलो करेंगे? सचिन को। तो वीरेंद्र सहवाग 2011 में आते हैं इंदौर में। रोहित शर्मा 2012 में आते हैं और इन सब ने दोहरे शतक लगाए हैं मध्य प्रदेश में। अब आते हैं मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी लतीफ़ अनवर बाद में पाकिस्तान हॉकी के क्रिकेट से खेले हैं, तो ये कप्तान रहे हैं। तो ये कौन थे? लतीफ़ अनवर जी थे, जो कि पहले मध्य प्रदेश हॉकी खिलाड़ी थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान हॉकी की टीम के कप्तान बन गए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर की क्रिकेट टीम कैप्टन मुश्ताक अली प्रथम ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया था। तो ये कौन है? कैप्टन मुश्ताक अली। बहुत मुस्कुरा के क्या लगा के आए थे? शतक बना के आए थे विदेशी धरती पर। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ है? तो आदिवासी खेलकूद विद्यालय है अलीराजपुर में, क्योंकि जहाँ पर आदिवासी जनता ज़्यादा होगी, परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या बनाएंगे? आदिवासी खेलकूद विद्यालय। तो ये कहाँ पे? अलीराजपुर में है। अब आते हैं वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बड़ी झील में जल क्रीड़ा का मध्य प्रदेश का पहला सेलिंग स्कूल बनाया गया था। कब बनाया गया है? 2006 में बनाया गया है मध्य प्रदेश का पहला सेलिंग स्कूल। भोपाल में आयोजित खेल पंचायत 2008 में महू, इंदौर एवं सिवनी में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो ये कहाँ पे बनाए जाएंगे? खेल पंचायत 2008 में बनाया गया है महू, इंदौर में और सिवनी में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। खेल पंचायत 2008 में महू, इंदौर और सिवनी में इनके प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अब्दुल्ला खान हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ऐशबाग एसोसिएशन में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अब्दुल्ला खान हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया? ऐशबाग में किया गया। ऐशबाग कहाँ पे बनाया गया है? भोपाल में है। तात्या टोपे भी भोपाल में स्थापित किया गया है। तो ऐशबाग में क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अब्दुल्ला खान हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। ब्रिटिश आर्मी द्वारा वर्ष जबलपुर में स्नूकर क्लब की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश आर्मी द्वारा जबलपुर में स्नूकर क्लब की स्थापना की गई थी। ओलंपिक पदक में दाऊ उदयभान और असलम शेर खान ने 1976 में मॉन्ट्रियल बैतूल सांसद रहे हैं और महू के किशन लाल शंकर लक्ष्मण गोलकीपर रहे हैं, 1948 को रहे हैं और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो महू के कौन है? किशन लाल और शंकर यादव। महू से 2 खिलाड़ी आते हैं, किशन लाल और शंकर लक्ष्मण। और ओलंपिक के आते हैं उदयभान, असलम शेर खान। दादा का उदय होगा असलम शेर खान। हमारे मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्कूल में एक पीरियड खेल के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो 1 पीरियड खेल के लिए लगाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश राज्य ने ऐसा किया है। उद्धव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण भोपाल में बनाया गया है। उद्धव दास भारत खेल प्राधिकरण कहाँ पे बनाया गया है? भोपाल में। ऊधम करते हैं पूरे खिलाड़ी, तो इनको क्या कराओ? खेल कराओ। ऊधम ही नहीं करेंगे। तो उद्धव मेहता भोपाल में है, खेल प्राधिकरण स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश क्रिकेट अकेडमी 2009 में स्थापित की गई है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट अकेडमी 2009 में स्थापित की गई है, लेकिन 2016 में इस अकेडमी को शिवपुरी स्थापित कर दिया गया था। 2016 में किया गया, इसको शिवपुरी स्थापित किया गया था। 2009 में स्थापित की गई है क्रिकेट अकेडमी।
थैंक यू सो मच गाइज। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।